हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में ना हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एग्जांपल नंबर फर्स्ट और एग्जांपल नंबर सेकंड। हम लोगों ने मेजरमेंट में सबसे पहले लेक्चर में क्या पढ़ा, सारे के सारे फिगर्स हम लोगों ने पढ़े कि उसका मतलब क्या है, क्या क्या चीजें हम लोग को इस चैप्टर में पढ़नी है। जैसे कि 2D पढ़ा हम लोगों ने, 3D पढ़ा। 3D के कौन कौन से फिगर्स होते हैं जो हम लोग को पढ़ने हैं, जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन हालांकि आपके में नहीं है बट थोड़ा बहुत देख लेंगे। और हम लोगों ने 2D में देखा जैसे कि रेक्टेंगल, सर्किल, स्क्वायर्स, हाँ कि ना, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स। तो ये सब जो भी थे वो सारी चीजें हम लोगों ने देखी, हाँ कि ना, और उनके फॉर्मूले भी थोड़े बहुत देखे। और क्या हुआ है, क्लास 7th में आपने थोड़ा छोटा छोटा पुद्दी जैसे कि रेक्टेंगल्स, स्क्वायर, इनकी एरिया क्या होती है, इनके पेरीमीटर्स क्या होते हैं, ये सब आप पढ़ के रखे हो। हालांकि धीरे धीरे हम लोग सारी चीजें डिस्कस करेंगे आपसे, तो टेंशन नहीं लेना, इतू सा भी टेंशन नहीं लेना। अब यहां पे देखो एग्जांपल नंबर फर्स्ट और एग्जांपल नंबर सेकंड में हम लोगों को कुछ फिगर दिया है और एक नया फिगर का नाम सुना है आपने, क्या होता है, शायद सुना हो आपने, वो होता है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम कैसे होता है, देखो ट्रेपीजियम क्या होता है, इस तरीके का फिगर होता है, इस तरीके का फिगर होता है। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें क्या होता है, ये दो साइडें पैरेलल होती हैं, दो साइडें पैरेलल होती हैं, हाँ कि ना, दो साइडें पैरेलल होती हैं। और इनके जो बीच की डिस्टेंस होती है ये 90 डिग्री होनी चाहिए। इसकी क्या, इसकी अगर एरिया निकालनी है, हमें एरिया निकालनी है अगर एरिया, तो इसका फॉर्मूला होता है ट्रेपीजियम का एरिया निकालने का 1/2। और ये अगर ए है, ये अगर बी है, ये सी है, ये डी है, तो ध्यान से सुनो, हमें ये लेंथ और ये लेंथ ऐड करनी रहती है। मतलब ए बी प्लस सी डी, मतलब सम ऑफ पैरेलल साइड, क्योंकि ये और ये पैरेलल होती है, इनटू हाइट। मतलब अगर यहां से लेके यहां तक अगर मैं h मान लू, ये हाइट है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रही, और इसे h इंटू एच कर दे, तो ये हमें इस ट्रेपीजियम का क्या मिल जाता है, एरिया मिल जाता है। ये फॉर्मूला होता है, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, सब कुछ देखेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखो आप। अब देखो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखना बाबू, ध्यान से। पहला क्वेश्चन देखो, बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल। देखो कह रहा है द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम शेप फील्ड इज इतना, द डिफरेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड इज 15 मीटर एंड वन ऑफ द पैरेलल साइड इज दिस, फाइंड द अदर साइड। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुना, ध्यान से कान खोलो, कान खोल लो। चलो एग्जांपल देखो, सॉल्यूशन देखो, ध्यान से सॉल्यूशन देखना। क्या कहता है सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, क्या कहता है मेरे बाबू, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो, कान खोल लो, ठीक है। चलो ये है अपना, अरे सब्जी ये बुद्धि से आपने ट्रेपीजियम बनाया है, जरा थोड़ा अच्छा से बनाइए। चलो बच्चों बनाते हैं आपके लिए। तो ये हम लोग मान लेते हैं बाबू, ये आपका बड़का मोटा मोटा ताजा ताजा ट्रेपीजियम है। क्या है, ट्रेपीजियम है, हाँ कि ना, ये है आपका ट्रेपीजियम। मान लेते हैं ई को ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, हाँ कि ना। इसमें क्या कह रहा है कि ये जो एरिया है इस ट्रेपीजियम की जो एरिया है वो हमको दिया है कितना, 480 मीटर स्क्वायर। याद रखना, जब स्क्वायर लगा रहता है तो वो एरिया ही होती है, क्या होती है, एरिया ही होती है। अब देखो कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड इज 15 मीटर। डिफरेंस का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, इन दोनों, ये दो पैरेलल साइड, मतलब ये BC और AD यही पैरेलल साइड है, इनके बीच की जो डिफरेंस, मतलब क्या, डिस्टेंस जो होती है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। और डिस्टेंस कौन सी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कौन सी बाबू, 90 डिग्री डिस्टेंस, ये डिस्टेंस 90 डिग्री डिस्टेंस। मतलब ये पॉइंट कुछ यहां से, ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की, या फिर 90 डिग्री एंगल जो बनाती है ना डिस्टेंस, वो तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस अपने को कितनी दे दी बाबू, 15 मीटर दिया है सारा, 15 मीटर। याद रखना बाबू, अगर आपको कोई भी अगर डिस्टेंस सेंटीमीटर में दिया होगा तो उसको हमेशा मीटर में चेंज करना, मतलब किसी एक यूनिट में चेंज करना। अगर मीटर है तो सारे मीटर में होने चाहिए, अगर सेंटीमीटर है तो सारे सेंटीमीटर में होने चाहिए। वो आप पे डिपेंड करता है आप किस में निकालना चाहते हो, सेंटीमीटर में या मीटर में, ठीक है ना। चलो अब देखो कह रहा है एंड वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 20 मीटर। कह रहा है इन दोनों में से कोई साइड क्या है, 20 मीटर है। तो हमें नहीं पता है कि ये है या ये है, मैं बस मान ले रहा हूं
कि ये 20 मीटर ना होके मान लेते हैं ये वाली ले लेते हैं, ये वाली 20 मीटर मान ले रहे हैं बाबू, हो सकता है ये हो, अपने को नहीं पता, तो ये है x मान लेते हैं, अपने को नहीं पता। अब फॉर्मूला क्या कहता था, ध्यान से देखो क्या कहता था, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या कहता था कि बाबू आप 1/2 करो, सम ऑफ पैरेलल साइड करो, सम ऑफ पैरेलल साइड्स करो, ये पैरेलल का सिंबल है, ये दो लाइन, इनटू हाइट कर दो, यही तो था ना, सम ऑफ पैरेलल साइड। बताओ पैरेलल साइड्स क्या है, बता दो। एक है साइड हमारा 20 प्लस ये क्या है अपना, ये दूसरा साइड क्या है अपने को नहीं पता, तो x ले लेते हैं। हाइट क्या है बाबू 15 मीटर, यही होती है हाइट, ये जो डिफरेंस होता है ना बिटवीन पैरेलल साइड, यही होती है इसकी हाइट, यही होती है हाइट। हाइट कितनी है अपनी 15 मीटर है। तो देखो ये भी मीटर में दिया है, ये भी मीटर में दिया, और ये मीटर स्क्वायर, कोई भी सेंटीमीटर में नहीं दिया है। अगर दिया होता तो चेंज कर दे, ठीक। अब यहां पे देखो, यहां पे एक और चीज छूटी हुई है, वो क्या है 480 मीटर स्क्वायर क्या है, ट्रेपीजियम की एरिया है, ट्रेपीजियम की पूरी एरिया है ये, हाँ कि ना। हमसे बस ये पूछ रहा है कि ये जो ये वाली लेंथ है ना, ये पूरी लेंथ, ये बताओ। तो एरिया हमें दिया है, एरिया दिया है, तो एरिया क्या है 480 मीटर स्क्वायर। अब इसको कैसे निकालेंगे सर जी, बहुत सरल है, बहुत सरल है। क्या करना है, इस 2 को इधर भेज दो, इस 2 को इधर भेज दो, तो ये 2 इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 408 इंटू 2 बन जाएगा, हाँ कि ना। अब इस 15 को नीचे भेज दो, क्योंकि ये डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में चलेगा, ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चला जाएगा। इक्वल्स टू में 20 प्लस x। याद रखना कोई भी चीज एक साइड से इधर ले रहे हो तो अगर डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में, अगर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, अगर प्लस में है तो माइनस में चला जाएगा, और अगर माइनस में है तो प्लस में चला जाएगा। तो साइड चेंज करके उसको इधर लेके आएंगे, ठीक है ना। अब देखो इसको क्या करो, डिवाइड करो, 15 से करो या 5 से कर लो, मैं 15 से कर लेता हूं। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 का 15, 15 दूनी 30, 15 तिहाई 45, 3 बचा, 5 का 15 15 15 दूनी 30, मतलब 32 बार में कट जाएगा। 5 से करके देखो, आप 5 से करके देखो, ये 480/15 है, आप 3 से भी कर सकते हो। 3 5 15, 3 1 3, 3 6 18, फिर 5 1 5, 5 तिहाई 15, फिर 5 दूनी 10, देखो तब भी 32 आया। 32 गुणे 2 हो जाता है हमारा क्या 44। यहां पे हम लिख रहे हैं 4, हाँ 44 होगा क्या, 64 होगा, 64। 2 into 2 4, 2 into 3 6, which is equals to 20 plus x। अपने को अब x की वैल्यू चाहिए तो 20 को इधर भेज दो, 64 minus 20 equals to x, that means x की वैल्यू कितनी आ गई बाबू, करो माइनस करो, ये क्या आ जाएगा 44। कितनी आ गई x की वैल्यू 44। इसका मतलब इस x की वैल्यू क्या है 44, क्या बाबू बताओ 44 क्या, 44 सेंटीमीटर, 44 मीटर, क्या 44 मीटर, हाँ कि ना। ये लिखना मत भूलना कभी, अगर ये मीटर नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे आपके। तो यूनिट आपको लिखनी जरूरत है, क्या है यूनिट बहुत जरूरी है, यूनिट लिखना जरूरी है, लिखना जरूरी है, जरूरी है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट, ठीक है। यूनिट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए बाबू, ठीक है। पहला हो गया हमारा आंसर। देखो सॉल्यूशन क्या किया, कुछ नहीं बस फिगर बनाया, जो कहा लिख दिया। ये चीजें हमें दिया था, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम दिया है, उसका फॉर्मूला लगाया, सारी चीजें पुट कर दी। हमको निकालना था x, इसको सॉल्व किया, x निकल आया। कुछ नहीं किया हम लोगों ने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक चीज बस पता होनी चाहिए थी कि ट्रेपीजियम की एरिया क्या होती है, वो होती है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। याद करने की जरूरत नहीं है, अभी इतना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना कि याद हो ही जाएगा। तो क्या होती है, ध्यान से बस देखते चलो, क्या होती है एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। क्या होती है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। क्या होती है बता दो, फिर से बता दो, मुझे बता दो, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। चलो कोई बात नहीं, अब देखते हैं बाबू यहां रोम्बस देखते हैं। रोम्बस क्या होता है, रोम्बस क्या होता है, रोम्बस कुछ इस तरीके से एक क्या होता है, एक क्वाड्रिलेटरल कह लो, एक पैरेललोग्राम कह लो। क्या होता है, इसकी खासियत क्या होती है बाबू, कि इसकी सारी साइडें इक्वल होती हैं। ध्यान से सुनो, ये सारी साइडें, ये वाली सारी साइड है, ये साइड है, ये साइड। अगर ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5,
ये भी 5 और ये भी 5, सारी साइडें क्या होती हैं बाबू, क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और साथ ही साथ अपोजिट साइड क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ये वाली साइड इसके पैरेलल, ये वाली साइड इसके पैरेलल, ठीक है ना। चलो अब कह रहा है द एरिया, कह रहा है द एरिया ऑफ अ रोम्बस इज दिस, तो मतलब रोम्बस की, और रोम्बस का मुझे एरिया दिया है, वो क्या है बाबू बता दो। एरिया ऑफ अ रोम्बस क्या होता है, रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 होता है। मुझे लगता है आपको नहीं पता होगा बट मैं बता देता हूं, ये होता है डायगोनल क्या होता है, ये अपोजिट वर्टेक्स को जोड़ दो, ए और सी, इसको अगर मैं जोड़ दूं तो ये हो जाता है वर्टेक्स, और ये वाला जोड़ दूं तो ये हो जाता है वर्टेक्स, आगे ना। तो ये होता है हमारा अपोजिट वर्टेक्स, जिसको जोड़ने पे हमें एक ये डायगोनल मिल जाता है, एक ये डायगोनल। तो आप पहले इसको मान सकते हो D1, इसको मान सकते हो D2। तो हमें अगर इसका एरिया निकालना हो, कितना रीजन इसने कवर किया है, रीजन निकालना हो इतना, तो कैसे निकालोगे, बस क्या करना है, 1/2 लिखना है, डायगोनल 1 डायगोनल 2 लिखना है। अब देखो हमें दिया है एरिया ऑफ रोम्बस, हमको दिया है, क्या दिया है हमें दिया है एरिया ऑफ रोम्बस क्या है, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, इतना दिया गया है हमको। कह रहा है अगर एक डायगोनल एंड वन ऑफ द डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर, कह रहा है 1/2 लिखो, कह रहा है अगर एक डायगोनल 16 सेंटीमीटर है तो बताइए दूसरा डायगोनल क्या होगा। ये तो वही वाला क्वेश्चन हो गया, उसी तरीके का क्वेश्चन जो अभी भी सॉल्व किया था। क्या करना है, 2 को इधर भेज दो, 240 सेंटीमीटर इंटू 2, अपॉन में क्या करना है, अपॉन में तो कुछ है ही नहीं मल्टीप्लाई में, तो 16 सेंटीमीटर इंटू D2 है, इस इंटू को मल्टीप्लाई में तो नीचे भेज दो, डिवाइड में, नीचे भेज दो डिवाइड में, मतलब D2 जो होगा 16 नीचे आ जाएगा, 60 1 जा 16, 16 2 जा 32 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 8 से करेंगे, 8 9 8 2 जा 16, 8 1 8 2 जा 16, 3 जा 24, 8 3 जा 24, 2 और 2 कट जाएगा, यहां से बचा क्या, D2 की वैल्यू क्या आ गई बाबू, 30। मुझे लगता है काफी लोगों को, काफी 80% लोगों को समझ में आ गया होगा मैंने यहाँ क्या किया ध्यान से देखो। और 20% लोगों के लिए देखो क्या है, ये है सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1/2 16 सेंटीमीटर इंटू D2। क्या किया मैंने, ये डिवाइड में था, इधर भेज दिया तो 240, अब सेंटीमीटर नहीं लिखना है, ठीक है। अब याद रखना ये जो D2 आई ना, इसकी यूनिट लिखना, D2 क्या है 30 सेंटीमीटर, हाँ की ना, ये लिखना मत भूलना। अब क्या 2 को इधर भेज दिया तो 2 इधर हो गया, इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर इंटू D2 कर दिया। अब इस 16 को मैंने नीचे भेजा, क्यों नीचे क्यों गया, ये मल्टीप्लाई में था तो नीचे चला, नीचे ही जाएगा डिवाइड में, तो मल्टीप्लाई वाला कहां चला जाएगा, डिवाइड में, विच इज इक्वल्स टू D2। अब मैंने इसे सॉल्व किया, 8 की टेबल पड़ी, 8 8 2 जा 16, 8 9 3 जा 24, और ये कट गया, 2 इधर से कट गया, 2 इधर से आ गया, हमारा आंसर 30 किसमें, सेंटीमीटर में आएगा। तो ये था प्यारे बच्चों एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट और एग्जाम्पल नंबर सेकंड। बहुत सरल था, यहां से आपने सिर्फ 2 ही चीज सीखी है। पहले वाले एग्जाम्पल से आपने सीखा क्या कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, ट्रेपीजियम क्या होता है, ये क्या होता है प्यारे बच्चों, 1/2 प्रोडक्ट सम ऑफ पैरेलल साइड, क्या है, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, ठीक है ना, h लिख देते। और आपने यहां से सीखा एरिया ऑफ रोम्बस, सीखा क्या सीखा, एरिया ऑफ रोम्बस वो क्या होता है, वो भी 1/2 होता है, बस क्या होता है, डायगोनल होता है, डायगोनल का मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल कह सकते हो यहाँ पे, D1 इंटू D2 इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, ठीक है ना, मैं बस बता दे रहा हूं आपको, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा एग्जांपल नंबर सेकंड। अब देखेंगे हम लोग एग्जांपल नंबर 3 4 ऐसे जितने भी है सबको एक एक करके देखेंगे। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो, तब तक ना ख्याल रखना और ना समझ में आया तो एक बार रिवाइज करना मत भूलना। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।